आज ऐसे हमारा पिछले वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था एबीओ के बारे में, और उसमें हम लोग देखा है कि एबीओ में क्या क्या होता है। एबीओ यानी कि हम लोग उसमें क्लासिफाई किए थे, पहले एबीओ के नाम समझे तो उसका क्लासिफाई किए थे कि एबीओ में कौन होता है, ग्रुप ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप्स होता है। हमने फिर डिस्कस किया था और बताया था कि एंटी जो ए ग्रुप या बी ग्रुप या ए बी ग्रुप या ओ ग्रुप अगर कहते हैं तो वो किस वजह से ए बी ओ या ए बी बनता है। तो उसके लिए हमने देखा था कि जो एंटीजेन रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर ए एंटीजेन प्रेजेंट है किसी आरबीसी पे यानी कि ह्यूमन के किसी ह्यूमन बीइंग के आरबीसी पे तो ब्लड ग्रुप का विल बी ए, और अगर बी एंटीजन है देन ब्लड ग्रुप विल बी बी, और दोनों एंटीजन है देन ए बी, और अगर कोई एंटीजन नहीं है देन ओ। ये तो बात हमने देखा था। अब बात हम लोग कर रहे हैं कि आखिर ये ए एंटीजन या बी एंटीजन आया कैसे। क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी बात किया था कि ये इनहेरिटेड होता है, यानी कि हमारे पेरेंट्स से मिलता है। तो पेरेंट्स से मिलता है तो हाउ इट फॉर्म्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फिर ये कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है, और कैसे हम हमारे पेरेंट्स की वजह से हम कैसे क्या होता है कि ए ग्रुप के बन जाते हैं या बी ग्रुप के बन जाते हैं या ओ ग्रुप के या ए बी ग्रुप के बन जाते हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पहले हम लोग अब बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी एंटीजन, यानी कि ए और बी एंटीजन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो रिस्पॉन्सिबल है एबीओ ग्रुप के लिए, जो सरफेस आरबीसी सरफेस पर मौजूद होता है। और बात किया ही था इसमें कि दिस इज अगर आरबीसी है, अगर इस पे ए एंटीजन मौजूद है ब्लड ग्रुप विल बी ए एंड ब्लड ग्रुप विल बी ए, और अगर बी एंटीजन रहेगा देन ब्लड ग्रुप विल बी बी, दिस इज एंटीजन एंटीजन, दिस इज एंटीजन। उसी तरह से ए एंड बी बोथ रहेगा एंटीजन then blood group will be AB and if no then blood group will be O। ये बात हमने कर लिया था। अब बात करते हैं कि आखिर ये A एंटीजन या ये B एंटीजन आया कहां से, how it forms in our body, how parents give us this antigen। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं, तो ये बात करें, पहली बात हम लोग कर लेते हैं कि जो ये फॉर्मेशन होता है ए एंटीजन या बी एंटीजन का, तो ये आरबीसी एज्यूम दिस इज आरबीसी है। तो हम लोग बात करते हैं कि ये रिस्पांसिबल होता है किस वजह से, हमारे इनहेरिटेड पार्टिकल है, इनहेरिटेड है तो इनहेरिटेंस होगा, यानी कि ये किसके लिए, न्यूक्लियर मटेरियल की वजह से डेवलप होगा, यानी दैट मींस डीएनए की वजह से। तो ये डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट कब होता है, तो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस। अब वी नो दैट कि आरबीसी मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। दीस आर मैच्योर आरबीसी आर एन्यूक्लिएटेड सेल्स, एन्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लिएटेड सेल्स। देन हाउ इट वर्क्स, ये कैसे न्यूक्लियस कैसे आए, न्यूक्लियस से कैसे हमारा बनेगा, या फिर हम कैसे पेरेंट्स से वो ऑक्युपाई करेंगे। तो बात करते हैं ये जो ए और बी एंटीजन का जो फॉर्मेशन होता है वो ड्यूरिंग एरिथ्रोपोएसिस, यानी कि जब आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब वो मैच्योर हो रहा होता है, तभी फॉर्मेशन हो जाता है ए एंटीजन या बी एंटीजन का फॉर्मेशन, तभी ड्यूरिंग मैच्योरेशन हो जाता है। क्योंकि मैच्योरेशन की बात अगर करेंगे तो जो हमारा अर्ली स्टेज ऑफ आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। हम लोग बात करेंगे ऐसे एरिथ्रोपोएसिस जब पढ़ेंगे तो डिटेल में उसमें हम लोग देखेंगे, लेकिन जो आपका एरिथ्रोब्लास्ट होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, उसके बाद नॉर्मोब्लास्ट होता है, नॉर्मोब्लास्ट में 3 भाग होता है, आपका अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट, तीनों में न्यूक्लियस होता है। धीरे-धीरे डिमिनिश होता चला जाता है, कमता चला जाता है, और रेटिक पे लास्टली न्यूक्लियस डिसअपीयर होने लगता है, कुछ रेमिनेंट्स रेटिक पे बच जाते हैं, रेटिकुलोसाइट बच जाता है, और जब मैच्योर हो जाता
समस्या क्लियर हो जाता है। ठीक बात, यानी कि ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस ही हमारा क्या होगा, ए या बी एंटीजन और बी एंटीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो बात होगी कब फॉर्मेशन होगा। अब फॉर्मेशन होगा कैसे, अब देखते हैं हम लोग कि दिस इज आरबीसी, ये आरबीसी है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो बात करते हैं, हमने पहले बताया कि आरबीसी मिलियंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर मोल्कुल्स ऑन इट्स सरफेस, यानी कि दिस इज आरबीसी, तो इसमें मिलियंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, सी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस। ये मिलियंस ऑफ बहुत रहता है, ये बहुत रहता है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स काफी प्रेजेंट रहता है। ये ऑलिगोसैकेराइड नेचर का होता है, ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड। अब हुआ क्या कि आरबीसी में क्या है, क्रोमोसोम होगा, न्यूक्लियस है यानी कि मैच्योर कर रहा है, उस वक्त क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम रहेगा। तो कौन सा, क्रोमोसोम नंबर 19, हमने बात किया था पिछले वीडियो में, बात किया था इसमें क्रोमोसोम नंबर 19 रिस्पांसिबल होता है ए या बी एंटीजन के फॉर्मेशन के लिए। तो क्रोमोसोम नंबर 19 जो है, अगर क्रोमोसोम नंबर 19 ये जो है, इस पर जीन प्रेजेंट रहता है, इस पे जीन प्रेजेंट, दिस जीन एक्ट्स एट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम की तरह वर्क करता है, एंजाइम की तरह वर्क करता है और एक स्पेशल टाइप का एंजाइमेटिक एक्टिविटी करेगा और क्या करेगा, एक एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, फुकोज ट्रांसफरेज, फुकोज एंजाइम का करेगा, फुकोज ट्रांसफरेज। ये फुकोज जो है, जिसे फुकोज, ये फुकोज जो करेगा, क्या करेगा कि ये दिस विल अटैच विद दिस, बट ऑन द कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर प्रेजेंट ऑन आरबीसी। ये फुकोज जाके जो क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद जीन द्वारा बनाया गया, बना है, फॉर्म किया है, ये करेगा क्या कि जा करके अटैच कर जाएगा विद दिस कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड के साथ अटैच करेगा। अगर ये अटैच कर गया C+F, C इस कार्बोहाइड्रेट प्लस फुकोज, कार्बोहाइड्रेट प्लस फुकोज जैसे ही अटैच करेगा, दिस विल फॉर्म इट्स सब्सटेंस, इट्स सब्सटेंस। ये इस सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेगा, दैट इज, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, दिस इज इट्स सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड एज H एंटीजन। ये तो ये आपका H एंटीजन फॉर्म कर दिया। दूसरी तरफ फिर इसी पे एक और क्रोमोसोम नंबर 9 प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 9 इसी पे प्रेजेंट होगा। ये क्रोमोसोम नंबर 9 करेगा क्या, ये अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इस पे भी एक जीन प्रेजेंट है, जीन इज प्रेजेंट ऑन एनी लोकस, ये किसी एक लोकस पे जीन प्रेजेंट है, ये जीन करेगा क्या, तो ये जीन करेगा ये एंजाइम की तरह वर्क करेगा, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज की तरह वर्क करेगा और फॉर्म करेगा, ये जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद जीन करेगा क्या, तो एक अलग एंजाइमेटिक एक्टिविटी करेगा और फॉर्म कर देगा एक एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। ये अगर फॉर्म होगी, एसिटाइल गैलेक्टोसामीन फॉर्म हो गया, ये फिर करेगा क्या, ये अटैच करेगा जा करके H एंटीजन के साथ, इसके साथ ये अगर अटैच कर गया H एंटीजन जो फॉर्म हुआ है, दैट मींस ये अब क्या फॉर्म कर देगा, H एंटीजन
प्लस एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइड, ये हो गया एंड दिस विल अल्टीमेटली ए एंटीजन। ये फॉर्म कर देगा क्या? ए एंटीजन, और जिसमें ये फॉर्म कर जाएगा ये ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए ब्लड ग्रुप। अब थोड़ा सा यहां पे बात करें तो ये तो ए ब्लड ग्रुप बन गया। दूसरी तरफ फिर सेम सीक्वेंस होगा, सेम यानी कि आरबीसी कार्बन प्रिकर्सर, कार्बन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, क्रोमोसोम नंबर 19 fucose formation, this fucose attach with C and forms C and F, this will C plus F फॉर्म कर गया इस सब्सटेंस। अब फिर क्रोमोसोम नंबर 9 एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। फिर अब देखिए यहां पे थोड़ा सा डिफरेंसेस आएगा। यहां तक सेम है, क्रोमोसोम नंबर 19 था, फुकोज का फंक्शन किया जा करके हमारे प्रेजेंट है का कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर उसके साथ अटैच किया, अटैच करके बाद ये सब्सटेंस बना लिया। ये कॉमन है हर ह्यूमन बीइंग में, सब में ये चीज होगा। अब ये हो गया। अब फिर यहां पे क्रोमोसोम नंबर 9 फिर से करेगा क्या कि यहां पे ये फॉर्मेशन ना करके एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइड फॉर्म ना करके फॉर्म कर दिया डी गैलेक्टोज। ये अगर फॉर्म हो गया तो फिर उसी तरह से ये क्या करेगा, गैलेक्टोज जाकर के अटैच करेगा इस सब्सटेंस के साथ, दैट इज इस सब्सटेंस और H एंटीजन इज आल्सो कॉल्ड एज H एंटीजन, और इस सब्सटेंस प्लस D गैलेक्टोज, it forms B antigen, and the people having B antigen is of blood group B. This is how A blood group form or B blood group form or A antigen form or B antigen form. इससे अब होगा क्या कि अब मैं बात करूं तो पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स हमेशा 2 क्रोमोसोम भेजते हैं, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 19 की बात करें तो सिर्फ एक क्रोमोसोम नंबर 19 नहीं होगा, ये क्रोमोसोम नंबर 19 2 होगा, एक फ्रॉम मदर एंड फ्रॉम फादर। उसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 9 की बात करें 2 होगा, फ्रॉम फादर एंड फ्रॉम मदर। अगर एक क्रोमोसोम जो है ये क्रोमोसोम नंबर 9 ये तो ठीक है फोकस फॉर्म करेगा, ये तो कॉमन है सबके लिए, कर लेगा, 2 रहेगा फिर भी वही फॉर्मेशन कर देगा। अब बात करते हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर 9 जो है एक और है, लेट्स अज्यूम देयर इज अ थर्ड केस, अनदर केस, दिस इज RBC having chromosome number 19 form what, this is C and F, that is फॉर्म कर लिया एक सब्सटेंस। यहाँ इस सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, फ्यूकोज एंड इस सब्सटेंस ये अटैच करके इस सब्सटेंस बना लेगा, यहाँ तो कॉमन। अब होगा क्या कि अगर यहाँ पर एक क्रोमोसोम नंबर 9 जो है पेरेंट्स से, इफ इट कम्स फ्रॉम फादर, एंड अनदर क्रोमोसोम नंबर 9 कम्स फ्रॉम मदर। Let's assume अब ये क्रोमोसोम नंबर 9 जो है अगर फॉर्म कर दिया एक एसिटाइल galactosamine and this form the galactose,
इट माइट पॉसिबल कि हो सकता है मदर का कोई और जेनेटिक कैरेक्टर हो, फादर का कोई और जेनेटिक कैरेक्टर हो, तभी तो बच्चे में फिर अलग डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर्स आता है। तो यही अगर एक क्रोमोसोम नंबर 9 जो है फादर का वो एनएसटाइल कैरेक्टरसामीन फॉर्म कर दे और क्रोमोसोम नंबर 9 मदर का जो बेबी में आया हुआ है वो डी गैलेक्टोज फॉर्म कर दे, ये दो तरह का एंजाइम फॉर्मेशन हो गया, दो तरह का मॉलिक्यूल बन गया। अब बात करते हैं हम ये एनएसटाइल कैरेक्टरसामीन चाहेगा इसके साथ ग्लूकोज के साथ अटैच करना, इस सब्सटेंस के अटैच करना, ये भी चाहेगा इस सब्सटेंस के अटैच करना। तो अब बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया मिलियंस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, मिलियंस। तो यहां पे बहुत सारा मिलियंस रहेगा तो ग्लूकोज भी बहुत सारा फॉर्मेशन करेगा और डिफरेंट डिफरेंट यानी कि बहुत सारा CF यानी बहुत सारा इस सब्सटेंस का निर्माण हो चुका है, बहुत सारे इस अमीनो पे इस सब्सटेंस में भी फॉर्म। अब होगा क्या कि ये डी गैलेक्टोज कुछ के साथ अटैच कर देगा, डी गैलेक्टोज कुछ के साथ अटैच करेगा और एन-एसिटाइल कुछ के साथ अटैच करेगा। जिस चीज के साथ डी गैलेक्टोज अटैच करेगा इट विल फॉर्म बी एंटीजन, और जिसके साथ एन-एसिटाइल अटैच करेगा इट विल फॉर्म ए एंटीजन। और हमें पता है कि ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों जिसमें मौजूद हो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप। ए और बी। फिर यहां पे थोड़ा सा हम पीछे चले आते हैं, यहां पे देखते हैं कि यहां पे अभी एक ही जीन की बात की थी, अभी जैसे उसमें दो जीन हुआ इसमें भी दो जीन होगा, मदर फादर दोनों के साथ आ सकता है, दोनों साथ। तो क्या क्या हो सकता है, एक तो मान लीजिए एक क्रोमोसोम नंबर 9 जो है जीन उसका किसी साथ मान लेते हैं मदर से आया, एक फिर ये फादर से आया। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या ये एक ही बात होता है कि एन-एसिटाइल बनाया, तो दूसरा हो सकता है कि क्या बनाया, गैलेक्टोज बनाया। तो भी हमने देखा एन-एसिटाइल गैलेक्टोज बनाया तो ए फॉर्मेशन हो गया। एक और हो सकता है दूसरी बात कि ये भी क्या करे एन-एसिटाइल बना ले गैलेक्टोसामीन, तो ये भी क्या करेगा ए एंटीजन का फॉर्मेशन करेगा, ए एंटीजन का फॉर्मेशन करेगा। तो ए एंटीजन और ए दोनों तरफ से ए एंटीजन का फॉर्मेशन हुआ है ना, ए एंटीजन का फॉर्मेशन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ए पिछले वीडियो में हमने देखा है ब्लड ग्रुप फॉर्म विल बी ए ब्लड ग्रुप ही बनेगा। ये जीनोटाइप यानी जेनेटिक कैरेक्टर की बात हम कर रहे हैं, जीनोटाइप ए है और ए है तो ब्लड फॉर्मेशन ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा। दूसरी तरफ एक तरफ हम बात कर लेते हैं, हो सकता है कि कुछ में ये दिस इज आरबीसी क्रोमोसोम नंबर 19 सेम थिंग ग्लूकोज सेम हियर C carbohydrate, this attach with this, attach किया, अब ये बना लिया H substance। अब फिर क्रोमोसोम नंबर 9 पे जीन जो मौजूद है, हो सकता है कि दिस जीन इज इनएक्टिव जीन। अगर ये इनएक्टिव जीन रहा तो नो फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्टोज और नाइदर एन-एसिटाइल, किसी चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, नाइदर डी
क्रोमोसोम क्या करें कि कुछ फॉर्म नहीं करें, यानी कि एक तो एन से टाइप बना लिया, एक एन से क्या करें, एक जो है मान लेते हैं कि यहाँ पर इनएक्टिव रहे, इनएक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, H ही रहेगा, कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दैट इज A और O, या फिर इसको हम बोल सकते हैं A and H, बिकॉज O तो लिख दिया, चूंकि H सिर्फ H सब्सटेंस हो जाए, H एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप O, तो दैट इज 0 0 यानी कि O। तो फिर ये एक्चुअली दिस इज A and H, H एंटीजन इज प्रेजेंट है। तो ब्लड ग्रुप ए हमने देखा था जीनोटाइप में कि A और O अटैच करते हैं तो ब्लड ग्रुप A बनता है। इसी तरह से फर्दर हम लोग देखते चले जाएंगे, यहाँ पे भी हो सकता है एक B के साथ दो क्रोमोसोम रहे, क्रोमोसोम नंबर 9, ये क्या करेगा, D के लैक्टोज अगर बना लिया तो ठीक है, B और B हो जाएगा, ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। लेकिन अगर इनएक्टिव रहा तो सेम क्या होगा, B और O हो जाएगा, दैट इज B। सेम है, मैं यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता है, यहाँ A और B बनाएगा दोनों, ठीक है। यहाँ पर दोनों को ही, यानी कि एक क्रोमोसोम के बारे में हमने देखा, दूसरा क्रोमोसोम को भी हमेशा ओवुलेशन यानी कि इनएक्टिव ही होना होगा। इनएक्टिव यानी कि फादर का भी होना चाहिए जो इनएक्टिव जीन हो, और मदर का भी जो है वो भी इनएक्टिव जीन होना चाहिए, तभी वो ब्लड ग्रुप बनेगा। This is what about how A and B antigen forms, कैसे A और B antigen फॉर्म करता है। हम बात कर रहे हैं कि आखिर पॉसिबिलिटी इनहेरिटेंस की बात हम लोग कर रहे थे, तो इनहेरिटेंस यानी कि कैसे पेरेंट से कौन-कौन से बेबी डेवलप हो सकते हैं, किस ग्रुप के बेबी डेवलप हो सकते हैं, ये बात कर रहे हैं। तो अगर मैं देख रहा हूँ, एग्जांपल देख रहा हूँ कि अगर पेरेंट एक पैरेंट if mother is of blood group A and father, another parent father is of blood group O, then what are the chances of baby's blood group, बेबी में कौन-कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, बेबीज ब्लड ग्रुप। तो बात करते हैं यहाँ पर ए ग्रुप, मदर का अगर ए ग्रुप है तो ए ग्रुप यानी कि जेनोटाइप नेचर क्या हो सकता है, जेनोटाइप नेचर ए और ए ओ, ये दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ए वाली मदर हो या ये ए ओ वाली मदर हो। ये डिपेंड करेगा कि माँ बाप यानी कि माँ के पेरेंट्स कौन से ग्रुप के थे, उस पर डिपेंड करेगा कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से कौन-कौन जीन एक्सेप्ट किया है, कौन-कौन सा जीन आया है जो बनाया गया, तो ए ओ वाला आया हो या ए वाला आया हो, दोनों में ही हमको फेनोटाइप नजर आएगा ए। अब हम बस सिर्फ ए की बात कर रहे हैं कि फेनोटाइपिकली कोई मदर ए है तो उसमें बेबी कौन-कौन आ सकते हैं, तो फेनोटाइपिकली ए है, लेकिन यहाँ तो फेनोटाइपिकली की बात कर रहे हैं यहाँ, लेकिन चूंकि जेनेटिक की बात करेंगे, जेनोटाइपिकली ये ए भी हो सकती है और ए ओ भी हो सकते हैं, लेकिन फादर की बात करेंगे ओ जो है तो ओ फेनोटाइप ओ है, लेकिन जेनोटाइप ये ही एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फादर का खैर एक तरह के यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि ये इसी जेनेटिक नेचर के होंगे, लेकिन मदर या तो ए वाली हो सकती है या ए ओ वाली हो सकती है। तो ऐसे करें, मान लेते हैं ये वाली मदर है, ए और ए वाली मदर है, देन और फादर इज देन हम देख रहे हैं क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने पर हमको नजर आ रहा है कि या तो ए ओ एंड दिस वन, यानी कि हर कंडीशन में अगर ये वाली मदर और ये वाले फादर होंगे तो ब्लड ग्रुप हमेशा यदि जेनेटिक ए ओ जेनेटिक मेकअप इज ए ओ, देन ब्लड ग्रुप विल बी फेनोटाइपिकली ए ओ देन फेनोटाइपिकली ए एंड ए ओ देन फेनोटाइपिकली ए, दिस इज जेनेटिकली देन फेनोटाइपिकली ए, यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाले बेबी ही आएंगे ऑलवेज,
हमेशा ए वाले ही बेबी आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखेंगे कि मदर अगर ये वाली ए ओ जेनेटिक मेकअप वाली हो, ए ओ फादर का खैर यही है, देन अगर ऐसा क्रॉस करेंगे तो हमें नजर आएगा कि ए ओ दैट मींस दिस इज जेनेटिकली ए ओ, देन ब्लड ग्रुप विल बी ए, देन ब्लड ग्रुप विल बी ए, दिस इज द ब्लड ग्रुप ओ एंड दिस ब्लड ग्रुप ओ। यानी कि इसमें चांसेस है कि ए वाले भी आ सकते हैं, 50% चांस है, यहां पर ओ वाले भी आ सकते हैं, यानी 50-50% चांसेस है कि ए वाले भी आ सकते हैं, ओ वाले भी आ सकते हैं। आप रिजल्ट अगर देखेंगे कि इन दोनों पेरेंट्स होंगे ए वाले और ओ वाले, तो पॉसिबिलिटी बेबी की क्या क्या हो सकती है, ए और ओ। तो सिर्फ या तो ए ग्रुप वाले बेबी होंगे या ओ वाले बेबी होंगे। इस तरह से हर पेरेंट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं और उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कौन से बेबी का डेवलपमेंट हो सकता है, किस ग्रुप के बेबी का डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पे इसको एक टेबल के रूप में समराइज किया गया है। ये देखें, अगर पेरेंट 1 ए वाले हो गए, पेरेंट 2 ए वाले हो, दोनों ही ए वाले और ए वाले ही हो, तो बेबी जो होगा वो आपका ए और ओ होगा। इसी तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं आप क्रॉस करके। उसी तरह देखिए, अगर एक पेरेंट ए वाले दूसरे बी वाले हो, तो ब्लड ग्रुप बेबी में ब्लड ग्रुप का चांसेस है, ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, ए भी हो सकते हैं और ओ भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर ब्लड ग्रुप पेरेंट 1 का ए, पेरेंट 2 का ए भी हो, तो इसमें सिर्फ ए, बी और ए भी हो सकते हैं, ए और ओ तो अभी मैंने देखा जैसा यहाँ पर, तो ए भी हो सकते हैं और ओ भी हो सकते हैं। बी और बी हो तो बी और ओ हो गए, बी और ए भी हो तो ए, बी एंड ए भी हो गए, बी और ओ हो तो बी और ओ ही हो सकते हैं। अगर ए बी और ए बी अगर हो तो इसमें ए ग्रुप के भी आ सकते हैं, बी ग्रुप के भी आ सकते हैं और ए बी ग्रुप के भी आ सकते हैं। ए बी और ओ हो तो ए और बी दोनों में कोई भी आ सकते हैं, लेकिन अगर ओ और ओ हो तो ऑलवेज ओ ही होगा। तो ये पॉसिबिलिटी चार्ट है कि पॉसिबल क्या बेबी की पॉसिबिलिटी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स के ग्रुप के आधार पर बेबी की कौन-कौन से ग्रुप हो सकती है, ये हमारा है, ये आप चार्ट देख सकते हैं। अब फिर इसके आगे हम लोग अब आरएच की तरफ बढ़ेंगे और आरएच ग्रुप को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। थैंक यू।